अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीएस लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 25, डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम। इसका जो है वो सॉल्यूशन है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा था लेक्चर नंबर 24 में डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम को। अब इसका नेक्स्ट जो है वो हम सॉल्यूशन को देखेंगे। Allow at most 4 philosophers to be sitting simultaneously at the table. Allow करो 4 philosophers को कि वो simultaneously जो हैं वो बैठें। Allow philosophers to pick up her chopsticks only if both chopsticks are available. Allow करो कि philosopher को कि अपनी chopstick को pick करें अगर दोनों chopsticks available हों। Use an asymmetric solution. That is, an odd philosopher pick up first her left chopstick, whereas an even philosopher pick up her right chopstick and then her left chopstick. Asymmetric solution ये है कि अगर एक odd philosopher है तो वो pick करेगा अपनी लेफ्ट चॉपस्टिक को फर्स्ट और देन जो है वो राइट को लेगा। ऐसे ही इवन फिलोसोफर पहले अपनी राइट चॉपस्टिक लेगा और फिर उसके बाद जो है लेफ्ट चॉपस्टिक लेगा। Removing the possibility of deadlock does not ensure that starvation does not occur. अगर हम रिमूव करें डेडलॉक तो इसका ये नहीं है कि स्टार्वेशन भी अकर ना हो। Imagine that two philosophers are fast thinkers and fast eaters. टू philosophers हैं, वो फास्ट थिंकर्स हैं और फास्ट ईटर्स हैं। अगर उन लोगों को भूख लगी और वो दोनों ही अपोजिट चेयर्स के ऊपर होते हैं, एक अपोजिट चेयर्स पर हैं, दोनों को भूख लगी है, दोनों खा रहे हैं, वो खाएंगे भी तेज और सोचते भी हैं वो तेज। तो जब वो खा लेंगे, जब तक वो छोड़ेंगे और उसके बाद दूसरा नेबर जो है उनका चॉपस्टिक उठाएगा, उससे पहले वो अगेन जो है वो अपने वापस से जो है दोनों चॉपस्टिक को होल्ड कर लेंगे और फिर वो अगेन जो है वो खाने लग जाएंगे। तो ये जो कंडीशन होती है, मजीद जो इनफिनाइट ब्लॉकिंग होती है, उसे हम स्टार्वेशन कहते हैं। दिस इज स्टार्वेशन. It is not a deadlock because there is no circular waiting and everyone has a chance to eat. सबको इसमें चांस है खाने का, बट ये दोनों इतने फास्ट हैं कि ये दोनों ही खा रहे हैं, यानी कि इनफिनाइट ब्लॉकिंग हो रही है इसमें। क्लियर? Monitors. A monitor characterized by local data and set of programmer defined operators. मॉनिटर जो है वो लोकल डेटा है इसमें और ये प्रोग्रामर डिफाइंड ऑपरेटर्स होते हैं। That can be used to access this data. Local data be accessed only through these operators. मॉनिटर जो है वो सेम ही होता है सेमाफोर की तरह। मॉनिटर के अंदर जो है वो लोकल डेटा यूज होता है और ये जो है वो सॉल्व करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। द मॉनिटर कंस्ट्रक्ट इंश्योर दैट ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन बी एक्टिव विद इन द मॉनिटर। सिर्फ जो है वन प्रोसेस ओनली जो है वो एक्टिव होता है मॉनिटर के अंदर। One process is active within a monitor, other process trying to access a monitor wait outside the monitor. जैसे इस डायग्राम के अंदर बना हुआ है कि एक क्यू है, इसके अंदर जो है प्रोसेस वेट कर रहे हैं। Lecture number 26, Monitor based solution for the dining philosophers problem. इसके अंदर जो है मॉनिटर बेस्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। टू कोड दिस सॉल्यूशन वी नीड टू डिस्टिंग्विश अमंग 3 स्टेट्स इन विच अ फिलोसोफर मे बी। फॉर दिस पर्पस वी इंट्रोड्यूस द फ्लोइंग डाटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर 3 स्टेट लिए हैं, थिंकिंग, हंग्री, ईटिंग, और 5 जो है वो फिलोसोफर्स हैं। ये एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि 3 जो हैं
स्टेट हैं, थिंकिंग, हंग्री, ईटिंग, और 5 जो है फिलोसोफर्स हैं, और किस तरीके से वो जो ईट करेंगे इसका पूरा प्रोसेस है। इस प्रोग्राम को आप रीड कर लीजिएगा। The deadlock problem. A set of block process each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process in the set. ये एक ब्लॉक प्रोसेस है, इसके अंदर जो है प्रोसेस ब्लॉक हो जाते हैं। एक प्रोसेस जो है वो होल्ड करा हुआ है एक रिसोर्स को और वेट कर रहा है दूसरी के लिए, और दूसरा प्रोसेस जो है वो उस रिसोर्स का वेट कर रहा है जो उसने लिया हुआ है। तो इस कंडीशन में डेडलॉक अकर होता है। सिस्टम हैज 2 टैब ड्राइव, P1 and P2 each hold 1 टैब ड्राइव and each need another one. दो जो है टैब ड्राइव है और दोनों को नीड है एक दूसरे की, और दोनों ने एक एक टैब ड्राइव को जो है वो होल्ड करा हुआ है। तो इसके अंदर डेडलॉक कंडीशन अकर हो रही है। तो हम गलत यूज करते हैं सेमाफोर का, वहां पर भी डेडलॉक अकर होता है। जैसे कि हमने पहले पीछे पढ़ा था कि हमने गलत वेट और सिग्नल को जो है वो यूज करा था, तो फिर जो है वो डेडलॉक अकर हो रहा था, यानी कि दोनों एक दूसरे का जो है वो वेट कर रहे थे। In the first solution for the dining philosopher problem, if all philosophers become hungry at the same time, they will pick up the chopstick on their right and wait for getting the chopstick on their left. This causes a deadlock. सब जो है वो हंग्री थे सेम टाइम के अंदर, और सबने जो है वो पिक कर लिया था चॉपस्टिक राइट और वेट कर रहे थे दूसरी चॉपस्टिक का, लेफ्ट चॉपस्टिक का। तो इस कंडीशन के अंदर भी डेडलॉक अकर हो रहा था। डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन. The first condition is mutual exclusion. At least one process must be held in a non-shareable mode. कम से कम एक रिसोर्स जो है वो ही नॉन शेयरेबल मोड होता है इसके अंदर, और एक ही रिसोर्स जो है वो होल्ड करे। That is only one process at a time can use the resource. एक रिसोर्स को जो है वो एक ही प्रोसेस जो है वो यूज कर सकता है। If another process requests the resource, the requesting process must be delayed until the resource has been released. जब तक दूसरा जो है वो रिलीज ना कर देगा तो वो दूसरा जो है वो रिक्वेस्ट दे रहा है, लेकिन वो जब तक वेट करेगा। Hold and wait. A process must be holding at least one resource and waiting to acquire additional resources that are currently being held by other process. इसमें भी होल्ड और वेट हो रहा है कि जब तक होल्ड करेगा एक प्रोसेस, जब तक उसके पास होगी, और वेट करेगा दूसरे प्रोसेस का। नो प्रीएम्पशन. रिसोर्स कैन नॉट बी प्रीएम्प्ट. इट मीन कि कोई भी दूसरा जो है वो इसको यूज नहीं कर सकता। नो प्रीएम्पशन, किसी भी प्रोसेस से रिसोर्स ले नहीं सकते। एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा फिर दूसरा प्रोसेस है ही जो है वो आएगा। सर्कुलर वेटिंग. A set of waiting process must exist such that P0 is waiting for a resource that is held by P1 and P1 is waiting for a resource that is held by P2 and so on. ये एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस चल रहा है कि एक दूसरे का जो है वेट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर भी ये भी सर्कुलर वेटिंग है। रिसोर्स allocation graph. Deadlock can be described more precisely in terms of a directed graph called a system resource allocation graph. ये जो है डायरेक्टेड ग्राफ कहलाया जाता है रिसोर्स allocation graph. This graph consists of set of vertices V and set of edges E. इसमें vertices होते हैं और edges होते हैं। प्रोसेस को जो है वो सर्कल से डिनोट किया हुआ है। रिसोर्स टाइप विथ 4 इंस्टेंसेस. ये एक रिसोर्स है और इसके अंदर जो है वो 4 इंस्टेंसेस है। PI रिक्वेस्ट इंस्टेंस ऑफ RJ. इसके अंदर जो है PI रिक्वेस्ट कर रही है RJ को। PI इज होल्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ RJ, और इसमें जो है PI होल्ड कर रही है रिसोर्स को। फिर एक ये जो है
ग्राफ बना हुआ है। इस कंडीशन के अंदर जो है, इसके अंदर जो है वो डेडलॉक नहीं है और कोई सी भी साइकिल नहीं बन रही है, क्योंकि P1 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को और P1 जो है वो होल्ड करा हुआ है R2 को, फिर R1 जो है वो होल्ड करा हुआ है P2 और P2 होल्ड करा हुआ है R2 को भी। ऐसे ही सेम R2 को रिक्वेस्ट दे रहा है P2 और R2 जो है वो होल्ड करा हुआ है P3 और R4 जो है कोई यूज नहीं कर रहा। तो इसके अंदर डेडलॉक अगर नहीं हो रहा इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर भी 2 इंस्टेंसेस यूज हो रहे हैं और दोनों इंस्टेंसेस को जो है एक P1 ने होल्ड करा हुआ और एक P2 ने होल्ड करा हुआ है, तो इस कंडीशन में डेडलॉक अगर नहीं हो रहा। 2 साइकिल इन दिस ग्राफ, इस ग्राफ में जो है वो 2 साइकिल हैं। जैसे कि इसके अंदर ये सेम ही ऊपर वाला ग्राफ है, बट इसमें P3 जो है वो रिक्वेस्ट दे रहा है R2 को। इसके अंदर जो है वो एक कंटिन्यूसली ग्राफ में साइकिल बन रही है। There is no deadlock because processes P2 and P4 do not require further resources to complete their execution and will release the resources they are currently hold in finite time. इसके अंदर जो है वो साइकिल नहीं क्रिएट हो रही, क्योंकि P2 जो प्रोसेस है और P4 जो है वो दोनों जो हैं अब रिलीज हो रहे हैं कंप्लीट, और इसके बाद जो है वो कोई इसमें साइकिल नहीं बनेगी। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।